नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज की हमारी कड़ी है वीर सतसही, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित। और वर्तमान में जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए है विशेष रूप से। इसमें प्रथम 20 जो दोहे हैं वो रखे गए हैं, प्रथम 20 जो दोहे हैं वो रखे गए हैं। और यह जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो नरोत्तम स्वामी द्वारा संपादित वीर सतसई, नरोत्तम स्वामी द्वारा संपादित वीर सतसई को रखा गया है। वीर सतसई में 288 दोहे हैं, 288 दोहे हैं। और अधिकतर में वेण सगाई या वेण सगाई, वेण सगाई या वेण सगाई अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलो देखते हैं सूर्यमल मिश्रण का परिचय। सूर्यमल मिश्रण के परिचय से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये जो मिश्रण शब्द है यह कहां से आया, यह मिश्रण शब्द है यह कहां से आया। तो आपको बता देना चाहता हूं कि पुराण प्रसिद्ध चारण जाति है वो पुराणों में भी प्रसिद्ध है। और कितनी जातियां हैं चारण जातियों में, चारणों में कितनी जातियां हैं? लगभग 120 जातियां, चारणों की लगभग 120 शाखाएं, जातियां कह सकते हैं, शाखाएं। 120 शाखाओं में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो है मिश्रण या मिश्रण। ये जो सूर्यमल मिश्रण की जो है ना, सूर्यमल मिश्रण लिखा हुआ है, ये चार पुराण प्रसिद्ध चारणों की 120 शाखाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये शाखा, मिश्रण शाखा जो है। ये मिश्रण कैसे नाम पड़ा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनके जो आदि कवि थे सूर्यमल मिश्रण जी के, इस शाखा मिश्रण शाखा के जो आदि कवि थे उनका नाम था चंडकोटी। क्या नाम था उनका? चंडकोटी नाम था, चंडकोटी नाम था। चंडकोटी जो थे वो षड भाषा मिश्रित कविता में शास्त्रार्थ जीते थे, शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त उन्होंने की थी। किसमें? षड भाषा में, षड भाषा में उन्होंने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की थी। तो षड भाषा मिश्रण से, षड भाषा मिश्रण से यही नाम क्या पड़ गया? इसी से मिश्रण नाम पड़ा था, इसी से मिश्रण नाम पड़ा था। जिसे प्राकृत में तो मिश्रण कहा जाता था, जिसे प्राकृत में तो मिश्रण कहा जाता था, और देश भाषा में जिसे मिश्रण कहा जाने लगा, और यहीं आगे चलकर मिश्रण हो गया था। तो इस तरह से इस शाखा का नाम पड़ा था। अब जो चंडकोटी थे, इसी चंडकोटी जो थे, इसी की आगे चलकर ईश्वरदास, इसी की शाखा में काफी शाखाओं आगे चलकर लगभग 8 पीढ़ी आगे चलकर कौन आए थे? 8 पीढ़ी आगे चलकर ईश्वरदास आए थे। और कहां आए थे? बूंदी। कहां आए थे? ये बूंदी आए थे। और इसी ईश्वरदास के पुत्र थे चंडीदान, इसी ईश्वरदास के पुत्र थे चंडीदान। और इन चंडीदान की संतान थे सूर्यमल मिश्रण। जो चंडीदान थे वो भी जो है प्रसिद्ध कवि थे। चंडीदान इनके पिता जो थे वो भी प्रसिद्ध कवि थे, और उनके पुत्र जो सूर्यमल मिश्रण उनके बारे में हम अच्छे से जानते ही हैं कि कितने प्रसिद्ध थे। चलो देखते हैं आगे सूर्यमल मिश्रण का थोड़ा सा परिचय, फिर करेंगे हम वीर सतसई के प्रश्नोत्तर। काफी सारे प्रश्नोत्तर है, जल्दी हम कर लेंगे इसको। संक्षिप्त परिचय: जन्म सन 1815 ईस्वी, मृत्यु 1863 ईस्वी। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कब हुआ था? 1815 ईस्वी, और मृत्यु 1863 ईस्वी। बूंदी जिले के हरणा गांव में इनका जन्म हुआ था, बूंदी जिले के हरणा गांव में। पिता का नाम था चंडीदान, माता का नाम था भवाई बाई, और अन्य नाम इनका सूरजमल। सूरजमल के बारे में एक और भी कहा जाता है कि जब ये 7 वर्ष के थे, कितने? जब ये 7 वर्ष के थे तब इन्हें
इनके पिता एक बार एक कविता लिखने के लिए देकर गए थे कि तुम यह, मैं जब तक आऊं तब तक तुम एक कविता लिख लेना या गीत लिखकर रखना। लेकिन ये खेल खेल में भूल गए थे, 7 वर्ष की अवस्था में खेल खेल में लिखना भूल गए थे। लेकिन जब आए और उन्होंने पूछा तो इन्होंने उसी वक्त ही कविता बनाकर उनको सुना दी थी। तो इतने प्रतिभाशाली थे सूर्यमल मिश्र। और ऐसा कहा जाता है कि 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने राम रंजाट नाम से काव्य की रचना भी की थी। 10 वर्ष की अवस्था में केवल। इनके पिता चंडीदान बूंदी दरबार में प्रधान कवि थे। इनके पिता भी कहां थे? चंडीदान। और चंडीदान के पिता जो थे ईश्वरदास, वो भी यही बूंदी नरेश के यहाँ रहते थे। सूर्यमल मिश्र जो है हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, पिंगल भाषा में पारंगत थे। हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल व पिंगल भाषा में पारंगत हासिल थी इन्हें। और जो वीर सतसई है यह पिंगल भाषा में। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है वंश भास्कर। इनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो काव्य रचना है वो वंश भास्कर है, सर्वाधिक प्रसिद्ध। फिर आता है 2 नंबर पर वीर सतसई, फिर बलवंत विलास, फिर राम रंजाट की रचना इन्होंने केवल 10 वर्ष की अवस्था में की थी। राम रंजाट की रचना राम सिंह के, क्या बोलते हैं उसको, शिकार खेलने का चित्रण इसमें किया गया है। शिकार खेलने का वर्णन किया गया राम सिंह के। छंदो मयूख, सती रासो, धातु, रूपावली और फुटकर कविता, ये इनकी रचनाएं थी। उसके बाद देखते हैं हम बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सन 1840 ईस्वी में बूंदी नरेश राम सिंह के आदेशानुसार वंश भास्कर की रचना की थी। किसके? सन 1840 ईस्वी में बूंदी नरेश राम सिंह के आदेशानुसार वंश भास्कर की रचना की। वंश भास्कर पिंगल भाषा में रचित ग्रंथ है जिनमें कवि ने अपने आश्रयदाता बूंदी नरेश एवं उसके पूर्वजों का चरित्र प्रस्तुत किया है। वंश भास्कर में वीर सतसई मत समझ लेना। वंश भास्कर में की टीका बारठ कृष्ण ने की थी। किसने? कृष्ण ने वंश भास्कर की टीका। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य कवि सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र मुरारी दास ने किया था। किसने किया था? मुरारी दास ने वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य कवि सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र मुरारी दास ने किया था। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। सूर्यमल मिश्र का जन्म कब हुआ था? सूर्यमल मिश्र का जन्म कब हुआ था? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? सूर्यमल मिश्र का जन्म कब हुआ था? ए, बै, से या फिर द? तो कब हुआ था? ए। कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा संवत 1872 ईस्वी। कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा संवत 1872 ईस्वी। 1872 से तात्पर्य -57 12 5 1 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कहां हुआ था? बूंदी में। कहां हुआ था? बूंदी में हुआ था इनका जन्म। दूसरा प्रश्न है हमारे पास है सूर्यमल मिश्र का निधन कब हुआ था? सूर्यमल मिश्र का निधन जो है वो कब हुआ था? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? सूर्यमल मिश्र का निधन कब हुआ था? तो आषाढ़ कृष्णा एकादशी संवत 1925। आषाढ़ कृष्णा एकादशी संवत 1925 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, श्री मोतीलाल मिनारिया एवं मिश्र बंधुओं ने सूर्यमल का निधन काल कब माना है? श्री मोतीलाल मिनारिया एवं मिश्र बंधुओं ने सूर्यमल का निधन काल कब माना है? इन्होंने थोड़ा अलग माना है। इन्होंने जो मोतीलाल मिनारिया है और मिश्र बंधु है इन्होंने अलग माना है। ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो इन्होंने माना है 1920 संवत 1920 को माना है। संवत 1920 को माना है। वैसे इनका निधन कब माना जाता है? संवत 1925 में माना जाता है, लेकिन इन्होंने 1920 माना है। यह किसने लिखा? उत्तम कवियों का नियम है कि वे किसी लाभ के लोभ से झूठा इतिहास नहीं लिखते और इन सूर्यमल जी का भी यही नियम था। कथन किसका है? क्या है? उत्तम कवियों का नियम यह है कि वे किसी लाभ के लोभ से झूठा इतिहास नहीं लिखते और इन सूर्यमल जी का भी यही नियम था। कथन किसका है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो किसका है ये? से। कृष्ण सिंह का। कौन थे कृष्ण सिंह? जिन्होंने वंश भास्कर की
टीका लिखी थी। कृष्ण सिंह बारहट सूर्यमल के गुरु थे, सूर्यमल के गुरु थे, सूर्यमल मिशन के गुरु थे। ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कौन थे सूर्यमल मिशन के गुरु? बै श्री स्वरूप दास, श्री स्वरूप दास। ऐसा भी कहा जाता है स्वरूप दास के बारे में भी मतभेद है कि ये गुरु थे या नहीं थे, क्योंकि स्वरूप दास जी ने सूर्यमल जी का जो नाम लिया है वो बड़े ही आदर सत्कार से लिया है। और सतराम जैसे कि स्वरूप दास जी कबीर जो दादूपंथी है बताए गए हैं, और दादूपंथी सत्य नाम कहकर मतलब अभिवादन करते हैं, लेकिन यहाँ ये सीताराम कहते हुए दिखाया गया इनके पत्रों में, तो थोड़ा ये थोड़ा संशय बना हुआ है, लेकिन फिर भी क्या माने जाते हैं? स्वरूप दास जी माने जाते हैं। इनके 3 गुरु थे, एक तो थे स्वरूप दास जी, दूसरे थे आशानंद जी, आशानंद जी, और तीसरे थे मोहम्मद। ये 3 गुरु इनके माने जाते हैं। आशानंद जी से इन्होंने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था। किसका? व्याकरण और अन्य भाषा का ज्ञान इन्होंने आशानंद जी से प्राप्त किया था। और मोहम्मद से इन्होंने फारसी सीखी थी, मोहम्मद से इन्होंने फारसी सीखी थी। ये 3 इनके गुरु माने जाते हैं। आशानंद जी के बारे में, आशानंद जी के बारे में एक किंवदंती है कि आशानंद और जो सूर्यमल मिश्रण थे ये दोनों ही मतलब समान आयु के थे, साथ ही खेला करते थे। लेकिन एक बार एक घटना हुई कि आशानंद जी जो थे वो ब्राह्मण समाज से थे, तो जो सूर्यमल मिश्रण जी है, ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता ने कहा कि यह तो मांग कर भी खा लेगा, लेकिन तू क्या करेगा? पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तू क्या करेगा? यह तो मांग कर भी खा लेगा। आशानंद जी के बारे में ऐसा कहा, तो ऐसा मानते हैं कि आगे चलकर आशानंद जी इतने बड़े विद्वान हुए कि इन्होंने ही सूर्यमल मिशन के वो गुरु कहलाए थे। ऐसी किंवदंती है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा सत्य हो। सूर्यमल मिशन ने 10 वर्ष की आयु में कौन सा पद्य ग्रंथ बनाया जिसमें बूंदी के राव राज राम सिंह जी के शिकार और दौरे का वर्णन है? ए बै से या फिर द, ए बै से या द फिर द, राम रंजाट। ए कितनी आयु में? 10 वर्ष की आयु में। ज्यादा इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सूर्यमल मिश्र ने फारसी का अध्ययन किससे किया था? ए बै से, ए बै से किससे किया था? फारसी का बै से, मोहम्मद अली से, मोहम्मद अली से, या मोहम्मद कह सकते हैं, ये मोहम्मद अली से फारसी का अध्ययन। सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई को कहा है, सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई को कहा है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो क्या कहा है? वीर सतसई को क्या कहा है? ए वीर भक्षणी, वीर भक्षणी अर्थात वीर का भक्षण करने वाली। अब वीर सतसई वीर का भक्षण करने वाली कैसे है कि जो वीर सतसई है वो कहते हैं मैंने ऐसी वीर सतसई लिखी है कि जिसे देखकर जो वीर है उसमें वीरता की भावना जागृत होती है और वह युद्ध में पूरे जोर शोर के साथ कूद पड़ता है और वहां वीर गति को प्राप्त होता है। तो इसलिए वीर सतसई को वीर भक्षणी कही गई है, क्योंकि वीर सतसई को पढ़कर जो वीर है वो युद्ध भूमि में जाते हैं। वीर सतसई का प्रथम पद है, वीर सतसई का प्रथम पद है ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कौन सा है? ए। कौन सा है? ए। उत्तर है ए। लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास, लाऊं पे सिर लाज, लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास, गणवे गाऊं तुझ गुण, गणवई गाऊं तुझ गुण। गणवई याद रख लेना, गणवई, गण एक तो रहेगा गणवई, इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है गणवई, और दूसरा आ सकता है गण और वही, गण वही, गण वही, गण वही, इस तरह से 2 तरह से लिखा हुआ आ सकता है, गणवई या गण वही। तो उसका अर्थ है ये पहला पद है जिसमें यह है कि वीर सतसई जो है उसकी सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? गणेश की, अर्थात गणपति की वंदना की गई है। किसमें? इसमें। ये कह रहे लाऊं पै सिर, पै सिर, ये पै का मतलब है पैरों में, कि मैं तुम्हारे पैरों में, सिर, ठीक है ना। लाज हूं सदा कहूं दास, पैर, लाऊं पै सिर, लाऊं मतलब लाता हूं, तुम्हारे चरणों में निवाता हूं अपने शीश को, लज्जा हूं,
लाज हूँ, लज्जा से हूँ सदा कहूँ दास, मैं लज्जा से ही रहता हूँ और सदा दास कहलाता हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वीर रस से परिपूर्ण ये रचना कर सकूं, क्योंकि मैं दास हूं और दास हमेशा लज्जा में रहता है। तो अतः आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वीर रस से परिपूर्ण रचना कर सकूं। ऐसा प्रारंभ में कहते हैं सूर्यमल मिश्रण किसको? गणपति को। सबसे पहले आराधना किसकी की गई है? गणपति की आराधना की गई है। वीर सतसई के प्रथम पद में किसकी वंदना की गई है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो पहले बता चुका हूं, बै गणेश की। उसी तरह आपको पता है बिहारी जो रत्नाकर है उसमें किसकी वंदना की गई है? सबसे पहले उसमें वंदना की गई है, सबसे पहले राधा की वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है? सबसे पहले राधा की, गणेश वंदना में, सॉरी बिहारी रत्नाकर में। आणी उर, आरी उर्जाणी, अतुल गाणी, करण अगूढ़, वाणी जगराणी, वलई मैं चिंताणी मूड। उपयुक्त पद में कवि ने किसकी वंदना की है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसकी वंदना की है? से की। किसकी? सरस्वती की वंदना की है। किसकी वंदना की है? सरस्वती की वंदना की है। आणी उर्जाणी, आणी उर्जाणी, अतुल जानी अतुल, जिसकी तुलना न की जा सके वो जानने वाली। जानी मतलब जानने वाली, आणी मतलब आविर्भूत हुई, आविर्भूत हुई मतलब उत्पन्न हुई। अतुल गाणी करण अगूढ़, अगूढ़ का भी, अगूढ़ को भी करने वाली, गाने वाली अर्थात जानने वाली मतलब ज्ञान करवाने वाली, अगूढ़ का भी ज्ञान कराने वाली। वाणी जगराणी, वाणी की संसार की रानी, वाणी की संसार की रानी अर्थात सरस्वती। वलई, वलई मतलब पुनः, मैं का मतलब मैं अर्थात सूर्यमल मिश्रण। चिंताणी मतलब ध्यान करता हूं, ध्यान करता हूं। मूड से तात्पर्य मूर्ख कि हे, कि मैं मूर्ख ध्यान करता हूं पुनः, मैं मूर्ख पुनः ध्यान करता हूं। हे सरस्वती मैं मूर्ख तुम्हारा पुनः ध्यान करता हूं। आणी जगराणी की आणी आविर्भूत हुई हो तुम मेरे हृदय में भी। तुमने पहले भी ऐसे साधारण शर्त ऐसे हो सकता है कि तुमने पहले भी मतलब बहुत मुझ पर कृपा की है, तेरा मुझ पर पहले भी बहुत आशीर्वाद रहा है। तू अगूढ़ का भी ज्ञान कराने वाली, करने वाली, अगूढ़ का भी ज्ञान कराने वाली रही है। तू अतुल जानी, उर्जाणी अतुल जानने वाली, अतुलनीय जिसकी कोई तुलना ना हो वह सब कुछ जानने वाली है। और आज मैं पुनः तेरा स्मरण करता हूं। अर्थात किसकी वंदना की गई? इसमें सरस्वती की वंदना की गई है। प्रश्न संख्या 2, कवि के अनुसार अंग्रेजों के एक छत्र शासन को देखकर किसने अपने वंश की परंपरा और स्वभाव को भूलकर अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार कर लिया? ए बै से या फिर द, किसने कर लिया? से। भारतीय शूरवीरों ने यह ऐसा पराधीनता को स्वीकार कर लिया है। 13, जपे बड़खानी जठे, जपे बड़खानी जठे, पद में बड़खानी का अर्थ है ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो क्या है? ए योद्धाओं को खाने वाली। जपे बड़खानी जठे, जठे मतलब जहां, जपे मतलब जहां जाप किया जाता है, बड़खानी का, वीर सतसई का जहां पर जाप किया जाता है। कौन कह रहे हैं? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार उनके द्वारा रचित वीर सतसई है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार उनके द्वारा रचित वीर सतसई है। ए बै से या फिर द, वीर बक्षिणी, कायरों को कांटे की तरह चुभने वाली, ए एवं बै कोई नहीं, तो उत्तर है से। ए एवं बै वीर बक्षिणी, कायरों को कांटे की तरह चुभने वाली। प्रश्न संख्या 15, जे दो ही पख उजला, जे दो ही पख उजला, जुज्जण पूरा जोध। जे दो ही पख उजला, जुज्जण पूरा जोध,
क्या है? उपयुक्त पदानुसार कवि किन दो पक्षों की बात कर रहे हैं? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो बै पितृपक्ष और मातृपक्ष, जिसके जे दो ही पक्ष, जिसके चाहे दो ही पक्ष उज्जवल हों। कौन से? मातृपक्ष और पितृपक्ष। जिसके मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों उज्जवल होंगे, अर्थात माता पिता दोनों शूरवीर होंगे, वह दोनों जुझण भा जोध, मतलब जो जूझने वाले होंगे युद्ध के अंदर, योद्धा कहलाएंगे वो। ठीक है। समली और निशंक भक अंबक राह में जा, पद में अंबक का अर्थ है ए, बै, से या फिर द? क्या है? समली और निशंक भक अंबक राह में जा, पद में अंबक का अर्थ है बै, नेत्र। अब इसके कई अर्थ निकलेंगे। समली का अर्थ है चील, निशंक का अर्थ है बिना शंका के, भक का अर्थ है भक्षण करना या खाना, अंबक का अर्थ है नेत्र, राह मतलब रास्ते में। तो जो है जो वीर छतरानी है वो कह रही है, वो क्या कह रही है कि समली चील और निशंक बक की चील से कह रही है कि हे चील, तू बिना किसी शंका के मेरे पति के पूरे शरीर का भक्षण कर ले, तू बिना किसी शंका के मेरे पति के पूरे शरीर का भक्षण कर ले। अंबक राह में मतलब, लेकिन अंबक तू उसके नेत्रों का भक्षण मत करना, क्योंकि मैं 16 श्रृंगार करके उनके सामने ही अपने आप को उनके साथ में ही उनके सामने सती करना चाहती हूँ। तो वो मुझे मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सती होते हुए देखे, वो मुझे पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए देखे। इसलिए तू उनके पूरे शरीर का निशंक होकर भक्षण करना, लेकिन उनकी आंखों का भक्षण मत करना। लेकिन एक जगह कुछ किताबों में अंबक की जगह जंबूक भी है। क्या दिया गया है? जंबूक दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये दोनों ध्यान रखना, अंबक और जंबूक दोनों ही दिए हुए हैं अलग अलग किताबों में, और दोनों ही किताबें प्रामाणिक, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहां जंबूक आए तो जंबूक का अर्थ क्या है? श्रृंगाल, शियार। ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि पति जैसे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है, छतरानी का पति है जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है, तब वो चील से कह रही है कि हे चील, तू निशंक भक, तू निसंकोच बिना किसी शंका के शरीर का भक्षण कर, लेकिन अंबक राह में जा। अंबक राह में जा मतलब अंबक की राह, जंबूक की राह मत जाना। जंबूक अर्थात शियार की राह मत जाना। शियार की क्या राह होती है? शियार को ऐसा कहा जाता है कि वह सबसे डरपोक प्राणी होता है, और उसे किसी भी जानवर की या मनुष्य को वह सबसे पहले खाने जाता है तो उसे उसकी आंखों से डर लगता है, इसलिए वह उसकी सबसे पहले आंखें ही खा लेता है। तो वो कह रहा है कि छतरानी कह रही है कि तू जंबूक अर्थात शियार के रास्ते मत जाना, जो शियार करता है वैसा मत करना, तू सबसे पहले आंखें मत खाना। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17, गणचौ चंद गुणीस। यह प्रश्न पहले आ चुका है। चंद गुणीसा का अर्थ है, गणचौ चंद गुणीसा का अर्थ है ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या द। तो 1914 ईस्वी। कब है? 1914। ये संवत 1914 है। संवत 1914 या 1857 की बात है, क्योंकि ये जो वीर सतसई है ये 1857 के लगभग ही लिखी गई थी। 1857 के लगभग लिखी गई थी। फिर आता है कवि सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई की रचना कब की थी? कवि सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई की रचना कब की थी? तो ये प्रश्न का उत्तर आ गया, वहां अंदाजा लगाया था, यहाँ ओरिजिनली हो गया। 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी। मुझे ध्यान नहीं था कि ऐसा प्रश्न आने वाला है आगे।
एक री इक डंकी, एक री इक डंकी मुहावरे का अर्थ है युद्ध का डंका बजाना। ए बै से या फिर दै। एक री इक डंकी, डंकी का अर्थ है वो वाला डंकी नहीं, डंकी का अर्थ है डंका। डंका मतलब एक छत्र शासन, तो एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता, एक छत्र शासन अर्थात एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता। कवि ने शल्य स्वरूप किसे कहा है? कवि ने शल्य स्वरूप किसे कहा है? ए बै से या फिर दे। ए बै से या फिर दे, तो किसको? से को, वीर सतसई को। किसको कहा है? वीर सतसई को। प्रश्न संख्या 21, कवि ने वीर बक्षिणी किसे कहा है? कवि ने वीर बक्षिणी किसे कहा है? कवि ने वीर बक्षिणी किसे कहा है? ए बै से या फिर दे। ए बै से या फिर दे, तो किसको कहा है? वीर सतसई को। किसको कहा है? वीर सतसई को। प्रश्न संख्या 22, कवि के अनुसार प्राचीन काल में हिंदू लोग किसे अपनी निजी संपत्ति समझते थे? कवि के अनुसार प्राचीन काल में हिंदू लोग किसे अपनी निजी संपत्ति समझते थे? ए बै से या फिर दे। ए बै से या फिर दे, तो से स्त्री को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। प्रश्न संख्या 23, कवि के अनुसार वीर स्वामी महापराक्रमी का रिजक जीविका किसके समान है? कवि के अनुसार वीर स्वामी अर्थात जो मालिक होता है, ठीक है, जैसे राजा हो गया, जमींदार, जो भी राजा कहलाता है, वो किसके समान होता है? ए बै से या फिर दे। वीर स्वामी का जो रिजक होता है, रिजक अर्थात खाना, अन्न जो होता है, वो किसके समान होता है? ए बै से या फिर दे, तो किसके समान होता है? ए तक्षक सर्प के विष के समान। तक्षक सर्प के विष के समान क्यों होता है? तक्षक सर्प के विष के समान है क्योंकि जो वीर स्वामी होता है उसका जो अन्न होता है उसका कर्ज चुकाना पड़ता है, और वीर स्वामी हमेशा युद्ध में जाता है और वीर गति को प्राप्त होता है। युद्ध में कभी या तो जीत कर आता है और या फिर वीर गति को प्राप्त होता है। तो ऐसे स्वामी का जब हम अन्न सेवन करते हैं तो वह विष के समान होता है, वह अवश्य ही हमें मृत्यु देता है, वह अवश्य ही हमें मृत्यु देता है। हमें किसी न किसी युद्ध में अवश्य ही वीर गति प्राप्त होती है। इसलिए तक्षक मतलब उसके सर्प के विष से कोई भी बच नहीं सकता, उसी तरह वीर स्वामी के अन्न खाने के बाद कोई भी बच नहीं सकता। ताखारो विष एक। 24 प्रश्न संख्या 24 है, ताखारो विष एक क्या है? डाकी ठाकर रो रिजक। क्या आएगा? डाकी ठाकर रो रिजक। डाकी ठाकर रो रिजक। ताखा रो विष एक। उपयुक्त पद में ताखा का अर्थ है, ताखा का अर्थ है तीखा, विशेला, तक्षक सर्प। तक्षक सर्प ए बै से या फिर दे, तो क्या है? तक्षक सर्प। कि डाकी ठाकर, डाकी अर्थात योद्धा ठाकर रा रिजक। रिजक अर्थात अन्न या खाना, और ताखारो विषेक। डाकी ठाकर का रिजक अन्न खा लो या चाहे तक्षक सर्प का विष पी लो, दोनों एक ही समान है, मृत्यु जो है वो निश्चित है। कवि के अनुसार कायर पुत्र का मरण कब हो जाता है? कवि के अनुसार कायर पुत्र का मरण कब हो जाता है? कवि के अनुसार कायर पुत्र का मरण कब हो जाता है? ए बै से या फिर दे। जब मां अपने स्तनों की ओर इशारा करके दूध ले जाने का कहती है। जब मां अपने स्तनों की ओर इशारा करके दूध ले जाने का कहती है। उत्तर है ए। क्या है? सहनी सबरी हूं सकी, दो उर उल्टी दाह। सहनी सबरी हूं सकी, दो और उल्टी दाह, दूध लचाने पुत्र सम, वल्य लजाने नाह। ठीक है। 26 युद्ध से लौटे कायर को देखकर कौन अपने चूड़े की तरफ इशारा करके उसे लजाने का कहती है?
युद्ध से लौटे कायर को देखकर कौन अपने चूड़े की तरफ इशारा करके उसे ले जाने को कहती है? ए, बै, से या फिर दै? तो बै, पत्नी जो है वो उसे ले जाने को कहती है। माँ स्तनों की ओर इशारा करके और पत्नी चूड़े की ओर इशारा करके। वीर नारी के लिए कौन सी बात असहनीय है? ए, बै, से या फिर दै? ए, बै, से या फिर दै? वीर नारी के लिए कौन सी बात असहनीय है? ए, बै या से? तो से। ए एवं बै दोनों। उसका पति अपनी चूड़ियों को लजा दे या उसका पुत्र उसके दूध को लजा दे। जैसे है सहनी सबरी हूं सखी दो और उल्टी दा। वीर छतरानी कहती है कि हे सखी, मैं सब कुछ सह सकती हूं लेकिन दो उल्टी बातें हैं मेरे अंदर, कि मैं सब कुछ सह सकती हूं लेकिन दो उल्टी बातें हैं, वो दोनों बातें मैं सह नहीं सकती। कौन सी? कि दूध लजाने पूत सम, अगर मेरा पुत्र दूध को लजाता है तो वह मैं सहन नहीं कर सकती। अर्थात मेरा पुत्र मेरे दूध को लजाने से तात्पर्य वह युद्ध से वापस लौट आता है, भाग कर आ जाता है कायरों की तरह, तो वह मुझे सहन नहीं हो सकता। और वल्य लजाने, वल्य अगर मेरी चूड़ियों को लजाने नाह पति, वल्य अर्थात चूड़ियां और नाह अर्थात पति, अगर मेरा पति मेरी चूड़ियों को लजाता है तो वह मुझे सहनीय नहीं है। अर्थात मुझे दो बातें जो है वो सहनीय नहीं है, बाकी सब कुछ मैं सह सकती हूं। एक तो मेरा पति कायर ना निकले और दूसरा मेरा पुत्र कायर न निकले। हथले वे ही, हथलेवे, ये हथलेवे इकट्ठा है। ही मूठ किण हाथ विलगा, ये है विलगा माए, किलगा नहीं है, विलगा माए। ताखा लाखा बाता हेकलो चूड़ो मोन लजाए, पद के रचयिता है। क्या, कौन है पद के रचयिता? ए, बै, से या फिर दै? तो से। सूर्यमल मिश्रण जैसे ही आपको पता है। तो इसका मैं बता देता हूं सरलार्थ क्या है। हथलेवे, हथलेवे मतलब भारतीय समाज में जो होती है पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण अर्थात जो फेरे होते हैं साथ, उस वक्त जो वर और वधू का हाथ है एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है। तो उस वक्त की बात चल रही है कि जब हम मंडप पर बैठे थे और उनका हाथ मेरे हाथ में दिया गया। वीर छतरानी की बात है। ही मूठ किण, मूठ किण, मूठ अर्थात जो हाथ की हथेली होती है ये मुट्ठी, इसके किण अर्थात चिन्ह, ठीक है ना। मूठ के चिन्ह, हाथ विलगा माए, माए मतलब मां, और विलगा स्पर्श। वीर छतरानी जो है मां से कह रही है कि मां, मैंने उनके हाथ के स्पर्श से ही, हथलेवे के समय उनके हाथ के स्पर्श से ही, उनकी मूठ के निशान से ही पहचान लिया, उनकी मूठ के निशान से ही पहचान लिया। निशान चिन्हों से, चिन्ह क्या थे, निशान क्या थे कि तलवार चलाने से हाथ जो थे वो कठोर हो गए थे। तो वो हथलेवे के समय ही मैंने पहचान लिया। लाखों बातें एक लोग, लाखों बातों की एक ही बात है कि चूड़ो मोह न लजाए, कि उसके हाथ के स्पर्श को देखकर उसकी मूठ को, अर्थात उसकी मुट्ठी की जो चिन्ह थे अंदर, जो कठोरता थी, उसको देखकर मैंने पहचान लिया कि मेरा जो पति है वह कभी जो है चूड़े को नहीं लजाएगा, मेरे चूड़े को कभी नहीं लजाएगा। लाखों बातां हेकलो, कि लाखों बातों की एक बात है कि मेरा पति अगर युद्ध में अकेला भी रह गया तो भी वो मेरे चूड़े को नहीं लजाएगा। किससे कह रही है? मां से। किस समय की बात है? पाणी ग्रहण के समय। जे खल भगा तो सखी मोताहल सज थाल, जे खल भगा तो सखी मोताहल सज थाल, निज भगा तो नाहरो साथ न सुनो टाल। क्या है? जे खल भगा तो सखी मोताहल सज थाल, निज भगा तो नाहरो साथ न सुनो टाल। पद किस रचना से उद्धृत है? बड़ा ही आसान प्रश्न है, लेकिन यहां इसका औचित्य सिर्फ ये नहीं है, यहां औचित्य ये थी कि जे खल भगा। वीर छतरानी जो है वो अपनी सखी से कह रही है। क्या कह रही है वीर छतरानी अपनी सखी से? कि जे खल भगा, खल अर्थात शत्रु, अगर शत्रु भाग गया है
तो सखी मोताहल मोतियों का, मोताहल मोतियों का सज थाल, थाल जो है वो सजा ताकि मैं अपने पति का अभिवादन कर सकूं मोतियों के थाल से, या अपने देश की सेना का, अपने राज्य की सेना का मोतियों के थाल जो है वो उन पर न्योछावर कर सकूं। निज भगा, अगर हमारे भगे हैं, हमारे भगा तो ना हरो, साथ न ना मतलब पति का, साथ न सुनो टाल, सुनो मतलब अकेला, वीरान, टाल मतलब छोड़, अलग कर, कि पति का साथ न छोड़ने दी। अर्थात अगर निज भगा, अर्थात हमारी सेना भाग गई है, हमारी सेना भाग गई है, इसका अर्थ यह है कि मेरे पति जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि मेरे पति जो है वो वीर हैं, वो क्षत्रिय है, वो पराक्रमी है, वो योद्धा है, वो निडर है, वो कभी युद्ध से भाग नहीं सकते, और वो जब तक जिंदा है तब तक वो सेना उसको, उनके शौर्य को देखकर सेना भी नहीं भाग सकती। तो अगर हमारी सेना भाग गई है तो इसका तात्पर्य यह है कि मेरे पति जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो सुनो न टाल, उनका साथ जो है वो सुना नहीं जाना चाहिए, वो सुनने नहीं जाने चाहिए अकेले, मेरे लिए भी जल्दी से ऐसी व्यवस्था कर, अर्थात मेरे सती होने की व्यवस्था कर, ताकि मैं भी उनके साथ साथ सती हो जाऊं, ताकि हम दोनों साथ साथ जा सके, उनका साथ जो है वो सुना न रहे, वो अकेले न चले जाए कहीं। तो ये है वीर छतरानी, और हमारी धरती राजस्थान धरती जो है वीरों की धरती रही है, धरती वीरा रही, धरती वीर पत्नी के वीर पति की एक ही मुठभेड़ से क्या महंगा हो गया है। वीर पत्नी के वीर पति की, वीर पत्नी के वीर पति की एक ही मुठभेड़ से क्या महंगा हो गया है। ए बैस है या फिर दै, ए बैस है या फिर दै, तो सै ए बै दोनों, सू बट भी महंगे हो गए और घोड़े भी महंगे हो गए। कैसे? क्योंकि मेरे जो वीर पत्नी है उसके जो पति है वो युद्ध के अंदर वीरों को काट रहे हैं, घोड़ों को काट रहे हैं, उससे क्या है कि वीरों की मांग बढ़ गई है, घोड़ों की मांग बढ़ गई है, तो दोनों ही महंगे हो गए। सू बट अर्थात वीर या योद्धा, उन दोनों की मांग बढ़ गई है। थिया का अर्थ है, थिया का अर्थ है ए बैस है या फिर दे, थिया का अर्थ है ए बैस है या फिर दे, तो थिया का अर्थ होगा दे। क्या होगा थिया का अर्थ? थिया कहां से आया है? भड़ गोड़, भड़ भड़ घोड़ा महंगा किया, भड़ घोड़ा महंगा किया, भड़ घोड़ा महंगा की, भड़ घोड़ा महंगा थिया। अच्छा किया नहीं होगा, ये थिया, भड़ घोड़ा महंगा थिया। एकण जाट उड़त, मतलब एक ही झटके के अंदर भड़ और घोड़े जो है वो महंगे कर दिए। किसने? वीर पति ने। और थिया का अर्थ है भड़ घोड़ा महंगा थिया, अर्थात हुए, भड़ और घोड़े जो है वो महंगे हो गए हैं। थिया का अर्थ है महंगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, जितना है तो आज जो है ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और जितना हमारे हिस्से में था हमने करने का प्रयास किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो है हम लोग लेके आएंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो टेस्ट श्रृंखला है, विस्तार से अधिक वीडियो लेकर आएंगे लगातार। अभी उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, आप लोग देखिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय प्राप्त करो, जीत प्राप्त करो।